वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। वही टॉपिक जो हमने वीनस का शुरू किया हुआ था, जिसमें हम 3 ज़ोडिक साइन बता चुके हैं। आज हम आगे ज़ोडिक साइन को कवर करेंगे। कोशिश करते हैं जितने कवर हो सके, यानी 2 पार्ट्स में और बना के डिटेल के साथ हर चीज़ के बारे में जो है वो आपको मैं गाइड कर सकूँ। इसके ऊपर मैं डिटेल से गुफ्तगू करता हूँ। पहले भी मैंने कोशिश की कि डिटेल के साथ आपको चीज़ें गाइड करूँ और थोड़ा-सा डिफरेंट, क्योंकि वीनस और जुपिटर और मरकरी भी स्वाय सन और मून के अलावा बाकी तमाम जितने भी प्लैनेट्स हैं, इनके 2-2 घर होते हैं। मार्स के भी 2 घर हैं, वीनस के भी वीनस के भी 2 घर हैं, मरकरी के भी 2 घर हैं और सैटर्न के भी 2 घर हैं, जुपिटर के भी 2 घर हैं। राहु केतु का घर कोई नहीं है, उन्हें शैडो प्लैनेट कहा जाता है। तो इसी तरह मैंने दोनों घर को, कि एक घर बाज़ दफ़ा जो है वो त्रिकोण में आया था, दूसरा घर जो है वो तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में आया था। तो दोनों घरों से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि चीज़ें किस तरह बेहतर होती हैं और किस तरह होगा। जैसे अब हम बात करें उसकी जमनाई वालों की बात करें, जो मैंने पीछे भी किया था। जमनाई के 10वें घर में वीनस आया है। यहाँ मलावी योग भी लगता है, लेकिन राहु उधर बैठा हुआ है। अगर ये अकेला होता तो मलावी योग हम ज़रूर कहते यहाँ पर। लेकिन एक्सॉल्टेड हाउस में है, जिनके बारे चार्ट में होगा तो उनको डेफिनेट उसका फ़ायदा होगा। तो आज हम शुरू करते हैं सिलसिलाकार जो है वीनस एक्सॉल्टेड में बुर्ज सरतान से शुरू करते हैं। बुर्ज सरतान का भी ये 2 घरों का मालिक है। एक तो 11th हाउस का, इनकम का, जिसे इनकम भी कहते हैं, लाभ भी कहते हैं, बेनिफिट्स भी कहते हैं, बड़ा नेटवर्क भी कहते हैं, गेन का घर भी है। वो एक उसका मालिक है। दूसरा कैंसर का, ये 4th लॉर्ड का मालिक है, यानी ये केंद्र घर का मालिक कहलाता है ये। और ये बैठा हुआ है 9th हाउस में, यानी कि 9th हाउस में बैठा हुआ 9th के लॉर्ड के साथ इसका राशि परिवर्तन है। इज़ अ वेरी गुड साइन, बहुत अच्छा है। फिर 9th और 11th के कंजक्शंस बना, इज़ अ वेरी गुड साइन। फिर ये जुपिटर जो है अ, वो 9th का भी लॉर्ड है और 6th का भी लॉर्ड है। हालाँकि वीनस को 2 घर मिले हैं, एक केंद्र का, दूसरा 11th हाउस मिला है, जो उपाचा हाउस भी कहलाता है। और जुपिटर को एक घर जो कि 9th हाउस मिला, दूसरा मिला है छठा घर, जो रोग का घर होता है, सर्विस का घर होता है, लिटिगेशंस का घर होता है। इन सारी चीज़ों का ये घर होता है, हसद, जलन जितनी भी है, एनिमीज़, इन सब का ये घर होता है। तो कैंसर वालों के लिए जब ये 11th लॉर्ड है और 9th लॉर्ड के साथ और केंद्र के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो ये बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होंगी। यानी 11th हाउस से आपको बड़े नेटवर्क के थ्रू, बड़े लोगों के थ्रू, बड़े हल्का-बाब में जो है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें आपको फ़ेवर्स में मिलती हुई नज़र आएँगी। यहाँ 9th हाउस से रिलेट है, तो लॉन्ग ट्रैवल्स आपके होते हुए नज़र आएँगे। फादर का है, तो फादर से कोई बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा आपको यहाँ पर। यहाँ पे आपको अपने गुरु से, वहाँ से बेनिफिट मिलता नज़र आएगा। अगर कुछ लोग हायर एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं, तो वहाँ से भी, वहाँ पे गेन जो है वो बेनिफिट और फ़ायदा मिलता वहाँ पे नज़र आएगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ 11th और 9th का, यानी कि गेन्स, पैसा, लक, फ़ेवर्स पूरी भरपूर आपको मिलेगी। ये पूरा प्रॉपर धन योग बनता है यहाँ पर। फिर ये केंद्र के साथ, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनता है। यहाँ आपको काफ़ी इज़्ज़त, मान, रिस्पेक्ट चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलती हुई नज़र आएँगी चीज़ें। अब यहाँ पर वीनस जो कि 11th लॉर्ड है, वो 9th में आके बैठा हुआ है। यानी कि फ़ॉरेन्स में ट्रैवल, फ़ॉरेन से लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशंस बनना, वहाँ से लोगों के साथ लक का आपका भरपूर साथ देना, ये चीज़ें बहुत बेहतर आपके लिए यहाँ पर होती हुई नज़र आएँगी। और यहाँ पे फिर 9th लॉर्ड और 11th लॉर्ड का आपस में राशि परिवर्तन, और केंद्र का मालिक उसका भी राशि परिवर्तन, ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होके आपके सामने चीज़ें यहाँ पे दिखाएगा, जहाँ आप बड़े बहन-भाइयों से, बड़े नेटवर्क के थ्रू, अपने दोस्तों के थ्रू बहुत ज़्यादा जो है आप चीज़ों को गेन करते हुए नज़र आएँगे, और लक भी यहाँ पे आपका भरपूर साथ देती हुई नज़र आएगी। अब यहाँ पर आप इमोशन तो है, क्योंकि वाटर एलिमेंट है, इमोशन से भरा हुआ है। आप चीज़ों को देना भी जानते हैं,
आप देते भी हैं। तो यहाँ पर चीज़ें जो है आपके लिए बहुत बेनिफिट और फ़ायदेमंद वाली चीज़ें हैं। अब ये छठे घर के साथ भी इन्वॉल्व हो गया है। अब पहले तो ये अपने त्रिकोण का रिज़ल्ट देगा, मेजॉरिटी में ज़्यादा अपने त्रिकोण का 9th हाउस का रिज़ल्ट देगा, लेकिन छठे का भी ये देगा और छठे से छठा वीनस 11th हाउस बनता है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको इस चीज़ का भी ख़्याल रखना है कि अगर आप किसी वर्कर्स आपके बेशुमार हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा आपको ख़्याल, यहाँ पे कोई डिस्प्यूट वग़ैरह पड़ सकता है। मेजर हेल्थ को लेके कोई इश्यूज़ जो हैं वो खड़े हो सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको छठा घर एक्टिवेट तो होगा, वो एक्टिवेट तो वहाँ दिखने में लाज़मी होगा। पर ये फ़लक का 12वाँ घर भी है, तो एक्सपेंस का भी होगा। लेकिन एक्सपेंस जो है वो आपका ट्रैवल में ज़्यादा हो, हॉस्पिटलाइज़ में ज़्यादा ना हो, इस चीज़ का भी देखना है। कोर्ट, यहाँ आपको बहुत केयरफुली इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है कि आपने फ़ोकस अपने करियर के ऊपर, अपने लाभ, अपने बेनिफिट उसके ऊपर रखना है। फ़ज़ूल लिटिगेशंस, फ़ज़ूल मैटर्स में आपने अपने आप को नहीं डालना। अगर यहाँ पे ये करते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ा-सा आपको डिस्टर्ब कर दें। छठा घर एक्टिवेट तो होगा आपका, तो जब छठा घर एक्टिवेट होगा तो यहाँ चीज़ें थोड़ा-सा आप अपने अच्छे टाइम को जो 11th के लॉर्ड के साथ है, 9th के लॉर्ड के साथ है, केंद्र के माल के साथ है, तो यहाँ आप अपना घर, गाड़ी, बंगला या गाड़ी बड़ी चेंज करने का इरादा रखते हैं, तो वो भी यहाँ पे चेंज होता हुआ नज़र आएगा आपको। यहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक रिलीजन ट्रैवल्स आपके बहुत ज़्यादा होंगे। किसी पहाड़ी मुकामात के ऊपर आपका जाना बहुत ज़्यादा हो सकता है। किसी पहाड़ी जगह पे आप कोई अपना काम ढूँढ सकते हैं, यहाँ पे जो पहाड़ भी हो, ठंड भी हो, वहाँ आपका काम जो है बहुत ज़्यादा आपका फ़ोकस हो। लेकिन अगर आप इन जगह पे अपनी हेल्थ को ज़रा फ़ोकस नहीं करते और किसी लिटिगेशन वगैरह मैटर्स में या ऐसे फ़ज़ूल कामों में जहाँ आपको थोड़ा सोच को डाइवर्ट कर सकते हैं, यानी कि आपकी सोच को थोड़ा-सा दूसरी साइड पे लगा सकता है, जिससे आपको हासिल-वसूल शायद कुछ ज़्यादा ना हो लेकिन टेंशन हो और अपना अच्छा काम भी जो है उसको भी आप डिले के सेक्टर में डाल दें। अगर इस चीज़ को अगर थोड़ा अवॉइड कर लेते हैं, तो वीनस वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ जो है वो इंडिकेट होती हुई यहाँ पर दिख रही है और यहाँ पर चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई आपको नज़र भी आएँगी। क्योंकि वीनस और मून सास और बहू है। फिर सैटर्न जो आपके केंद्र का मालिक है उसके साथ वो तो मार्च में आएगा, तो उसके साथ भी कंजंक्शन है। फिर राहु प्लस यहाँ पे बैठा हुआ है, जुपिटर जो कि 11th में बैठा हुआ है। तो ये आपके पार्टनर से, आपके लाइफ पार्टनर्स के साथ आपकी किस्मत का जो है वो बहुत ज़्यादा आपका अमल दखल होगा। आपके अगर बैचलर हैं तो शादी होने के बाद आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, आपके पार्टनर की वजह से आपकी चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को आपको मिल सकता है। काफ़ी चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज में होती हुई नज़र आएँगी, जो कि काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर रिज़ल्ट देखते हुए यहाँ पे नज़र आएँगे। तो यहाँ पे बस छठे घर का मालिक जुपिटर भी है और छठे से छठे घर में बैठा है। तो यहाँ अगर आपने किसी चीज़ों को इग्नोर किया या अपनी किसी माज़ी की चीज़ें, पेंडिंग की चीज़ों को थोड़ा-सा इग्नोर करते हैं, तो एक चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, वो छोटी चीज़ कब बड़ी बनकर आपके सामने आ जाए, ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। कोई छोटी सी बीमारी है, कब वो बड़ा रुख इख्तियार कर ले, तो ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। और चीज़ें कोशिश करें कि आप उसको टेबल के ऊपर ही जाके सेट करें, तो ज़्यादा ही बेहतर आपके लिए होगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद यानी कि लू की बात करते हैं। बुर्ज असद लू की बात करें तो बुर्ज असद का भी ये 2 घरों का मालिक है। एक तो ये 10वें घर का मालिक है, करियर का मालिक है और ये 3rd हाउस का मालिक है। जुपिटर भी आपके 5th लॉर्ड का मालिक है और 8th लॉर्ड का मालिक है जहाँ पे ये आ रहा है। यानी कि जुपिटर जो है यहाँ एक मूल त्रिकोण का घर है उसका, वो ट्राइंग में आता है। तो पहले तो सबसे बात वो ट्राइंगुलर देगा, लेकिन फिर 8वां घर भी जो है वो जुपिटर का ही घर है जो कि पाइसेस में जहाँ वीनस आ रहा है। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 11th लॉर्ड में आ रहा है और वहीं प्लस राहु बैठा हुआ है। तो यहाँ अगर हम बात करें कि आपके ये 10वें घर से और आपके 5th लॉर्ड से इसका कंजक्शन जो है वो बन रहा है, तो ये कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप रिसर्चर हैं या आप ऑडिटर हैं या आप डॉक्टर्स हैं या आप इन चीज़ों से जिसमें भी रिसर्च करना पड़ रहा है, तो वो आपको यकीन जाने आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट और फ़ायदा यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ से बैठकर इन दोनों प्लैनेट्स का अपने दूसरे घर को देखना, जो कि मरकरी के पे वहाँ केतु बैठा हुआ है। तो यहाँ प्रॉब्लमेटिक भी चीज़ें हो सकती हैं फैमिली को लेकर।
फाइनेंस को लेकर कोई डिस्प्यूट हो सकता है, फैमिली को लेके कोई डिस्प्यूट हो सकता है, विरासती प्रॉपर्टी को लेके कोई डिस्प्यूट हो सकता है। लेकिन अचानक धन मिलना, अचानक कोई बेनिफिट्स मिल जाना, अचानक कोई बड़े लेवल का बेनिफिट्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड, इस चीज़ के भी योग भरपूर अंदाज में आपके बन रहे हैं। क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का राजयोग भी बन रहा है जो कि 8th हाउस में बन रहा है, जो कि अचानक धन का लाभ, बेनिफिट, फायदे थे। ससुराल का घर भी ये होता है, किसी ऐसी जगह शादी हो जाना जहाँ पे आपको ससुराल काफ़ी ठीक-ठाक जो है गेन और बेनिफिट फ़ायदा आपको दे सकती है। तो करियर का मालिक अपने से 11th हाउस में बैठा है, तो करियर के पॉइंट ऑफ से तो चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पर हो सकती हैं आपकी, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन बस एक चीज़ का ख़्याल रख लीजिएगा, मौजूदा अपने हालात को देखकर कुछ कंप्रोमाइज़ अगर आप करते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए कल कोई बहुत बड़ा पैनिक सूरत-ए-हाल भी पैदा कर सकती है, जो आज आप किसी भी कंप्रोमाइज़ से या किसी भी चीज़ से आप कंप्रोमाइज़ करते हैं, हालात की मजबूरी की वजह से या किसी भी चीज़ से, वो कल को कोई बड़ी परेशानी बढ़ जाए, इस चीज़ से अगर आप अवॉइड कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदा होगा। क्योंकि 8th हाउस है ना, स्कैंडल्स का भी हाउस है यहाँ पर। तो कोई स्कैंडल्स भी बन सकते हैं, आपको राहु भी बैठा हुआ है, स्कैंडल हाउस भी बन सकता है। फिर यहाँ पे मरकरी ने भी आ जाना है, फिर यहाँ वीनस तो पहले से बैठा हुआ है, फिर यहाँ पे सैटर्न ने भी आ जाना है। तो चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा आपको बहुत कॉन्शियसली लेकर चलना है, और अगर चीज़ों को अगर सही मैनेज कर पाते हैं और अपनी ईगो को एक साइड पे रखते हैं, तो उसमें कोई शक नहीं है कि चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। आपने जो कुछ भी सोचना है, वो लॉन्ग टर्म में सोचना है। अगर आप शॉर्ट टर्म में कोई चीज़ का फ़ायदा या बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर आप दूर की सोचते हैं, तो डेफ़िनेट ये ट्रांज़िट जो है आपको बड़े लेवल का बेनिफिट और फ़ायदा दे के जा सकता है यहाँ पर। क्योंकि 8वां घर किसी तरह फ़ॉरेन से भी रिलेटेड करता है, तो फ़ॉरेन में भी आप जाके सेटलमेंट वगैरह जो है वो भी आपकी हो सकती है। हायर एजुकेशन से रिलेटेड भी आपको लेके जा सकता है, क्योंकि 5th का मालिक भी है, और वो 8th हाउस में किसी रिसर्च बेस के ऊपर आपको बड़ा लेवल का बेनिफिट और फ़ायदा जो ये दे के जा सकता है। फिर 10th और 5th का लॉर्ड केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बनाता है, और फिर 8th हाउस में, लगन से 8th हाउस में ये बन रहा है। तो यहाँ ये चीज़ों को बड़ा बेनिफिट फ़ायदा आपको दे सकता है कि जुपिटर जो है, वो आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है, और वीनस का सर राशि परिवर्तन है। बैंकिंग से, फाइनेंस से, इन चीज़ों से, आपको मीडिया से जो लोग हैं और जो लोग अपना शो बिज़नेस से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हद तक चीज़ों जो बेहतर कर सकता है। 8वां घर, जब इतने सारे प्लैनेट और ग्रेन भी जब यहाँ पे लगे, तो यहाँ वो दूसरे घर को देखेगा। तो यहाँ हो सकता है कि आपकी सेपरेशन में फैमिली हो जाए, तो वो भी बेहतर है। किसी बेहतर अंदाज में आपको बेनिफिट और फ़ायदा गेन यहाँ पे दे सकता है। तो वो अगर आप इस तरह के हालात बन रहे हैं, तो वो ज़रूर हो सकता है। नहीं तो फैमिली की वजह से कोई डिस्प्यूट या टेंशन की वजह से आपको अलहदा जो है वो जाना पड़ सकता है, कहीं और जाके शिफ्ट होना पड़ सकता है फैमिली को लेकर। ये लेकिन ये अगर आप वैसे ही अपने वर्क के लिए, काम के लिए, पैसे के लिए अगर सेपरेशन हो रही है फैमिली से, तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ नहीं है। सॉरी। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ नहीं है। इसको आप अगर देखते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आपके लिए ज़्यादा बेहतर चीज़ें होंगी कि घर से जितना दूर और या फैमिली से जितना दूर होंगे, तो इनकम के सोर्स उतने ही ज़्यादा डेवलप होके सामने बाहर आएँगे। वरना फैमिली में किसी फाइनेंस की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से या किसी स्कैंडल की वजह से भी जो है चीज़ें जो है वो प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। तो इन चीज़ों अगर आप बचते हैं और अपनी चीज़ों को सही लाइन में आप लेकर चलते हैं, तो चीज़ें नो डाउट आपके लिए बहुत बेहतर होती हुई नज़र आएँगी। और आपको नज़र भी है, क्योंकि जुपिटर जो है आपके 5th का लॉर्ड है, जो हायर एजुकेशंस का, लव अफेयर्स का, औलाद का, सॉल्यूशंस का, इन सब चीज़ का घर, वो 11th पे बैठा हुआ है आपके 10th हाउस में, और 10th हाउस से वो 2nd हाउस को भी देख रहा है, 5th और जो है वो 6th हाउस को भी देख रहा है, और 4th हाउस को भी देख रहा है। तो कोशिश करनी है कि किसी ऐसी जगह आपको नहीं चीज़ें लेकर जानी जो आपके लिए कल को टेंशन बायस हो सकता है। थोड़ा आपको भी हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, क्योंकि मेजॉरिटी में बड़ी बीमारी का घर भी ये कहलाता है 8th हाउस से। तो अगर यहाँ पे अगर आप रिसर्चर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत ज़बरदस्त काम है यहाँ पे।
एस्ट्रोलॉजी से बहुत है। पर एक जो सबसे बड़ी परेशानी है आपको कि यार मैं इतना कुछ कमाता हूँ, पर मेरे पास पैसा नहीं टिकता, मैं जोड़ नहीं पाता। ये शिष्टाचार भी आपके साथ है। अगर थोड़ा-सा वेट करेंगे, राहु जो केतु जब जैसे हाउस चेंज करेंगे तो ये भी मसला-मसाइल जो है वो काफ़ी हद तक आपका सॉल्व होता नज़र आएगा। सेकंड में केतु बैठा हुआ है आपके, तो ज़्यादातर ल्यूज़ जितने भी होंगे, जो ल्यूज़ हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ल्यू की बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादातर उनका जो लेन-देन या चीज़ों को परचेज़ करने का वो क्रेडिट कार्ड से होगा। वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो करते हैं ज़्यादा। वो भी एक थोड़ा-सा जो है वो चीज़ आपके साथ रहेगी। तो उसके बिल ओवर बिलिंग है वो भी थोड़ा-सा तो बस यहाँ पर आपने देखना है कि एक चीज़ों को अगर फ़ोकस में रखते हैं, चीज़ों को अगर आप लेकर चलते हैं, बेहतर प्लानिंग करके ले सकते हैं, तो ये ट्रांज़िट बहुत बड़ा क्योंकि करियर से ये 11th में सब कुछ बन रहा है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। हेल्थ को लेके थोड़ा-सा आपको कॉन्शियस ज़रूर रहना है आपको। या घर, गाड़ी, प्रॉपर्टीज़ के बहुत से इवेंट बनते हुए नज़र आते हैं, जो आप उसको यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं और उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित हो सकते हैं। पर कुछ चीज़ों को आपने बड़े गौर-फ़िक्र से लेकर चलना है क्योंकि 8 में गए स्कैंडल्स का भी घर है। कुछ स्कैंडल्स भी बाहर आ सकते हैं यहाँ पर। वो चीज़ें पुरानी जो दबी हुई थी, वो भी खड़े होके सामने आ सकती हैं यहाँ पर। तो यहाँ वो 5वां घर पेंडिंग्स पिछले क जो आपने काम-शाम किए उसका भी घर। यहाँ कुछ माज़ी की चीज़ें भी सामने जो है वो आ सकती हैं। कोई बरसों पुराना रिलेशनशिप जो है वो भी खड़ा हो सकता है। तो यहाँ से इन चीज़ों को थोड़ा-सा लेकर आपने ख़्याल रखना देखें चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज सुम्बला यानी कि विर्गो की बात करते हैं, जिसके ये 7th हाउस में हो रहा है और वीनस आपके दूसरे घर का मालिक है और 9th लॉर्ड का मालिक है। यानी एक 9th लॉर्ड और एक दूसरे घर का मालिक है और जुपिटर आपके 7th लॉर्ड और 4th लॉर्ड का मालिक है और यहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है 7th हाउस में। एक्सीलेंट है यहाँ पर। राहु यहाँ बैठा हुआ है। जो बैचलर हैं, चाहे फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, उनके शादी के योग बनते नजर और शादी के बाद फॉरेन जाके सेटलमेंट होने के भी पूरे योग बनते हैं और यहाँ बिजनेस से रिलेटेड आपके ट्रेवल्स बहुत ज़्यादा होते हुए नजर आते हैं। यहाँ राहु का भी होना, फिर जुपिटर के साथ राशि परिवर्तन होना, 7वें का मालिक है, 9th हाउस में, 9th का मालिक 7th हाउस है। यानी अपने पार्टनर की वजह से, अपने लाइफ पार्टनर की वजह से, बिजनेस पार्टनर की वजह से आपकी किस्मत भरपूर आपका साथ देती हुई नजर आती है और बिजनेस से रिलेटेड कुछ ऐसे आपको कॉन्टैक्ट या ऐसे कोई डील्स वगैरह मिलती हुई नजर आएंगी जो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा भाग लगा देंगे। वो यहाँ वीनस भी एक तो 9th हाउस का मालिक है, एक 2nd हाउस का मालिक है और जुपिटर जो कि एक 4th लॉर्ड का मालिक है और 7th लॉर्ड का मालिक है। तो कई विर्गोस जो बैचलर हैं उनकी शादी होने के योग बनते नजर आएंगे। कई विर्गोस जो घर, गाड़ी या वगैरह कोई प्रॉपर्टीज वगैरह लेने जा रहे थे उसके योग बनते हुए नजर आएंगे। यहाँ आप इन चीज़ों का भरपूर फायदा उठाते हुए दिखेंगे। यहाँ पे चीज़ें आपको मिलती हुई नजर भी आएंगी। वीनस 7th हाउस में एग्जॉल्ट हो रहा है जो कि केंद्र में है और यहीं पर राहु प्लस है। तो कईयों के रिश्ते भी कि फॉरेन में जाके होते हुए नजर आएंगे जिससे काफ़ी चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज में होती हुई तब्दील नजर आएंगी यहाँ पर 7th हाउस में वीनस जो है एग्जॉल्टेड तो है, तो कोई एलिगेशन भी लगा सकता है। वो चीज़ें ऐसी ज़रूर हो सकती हैं, तो इस चीज़ को लेकर भी आपको क्योंकि 9th लॉर्ड फादर का भी है, तो फादर से भी यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें मिल सकती हैं। तो फिर यहाँ पर मेजॉरिटी में जब सन भी इधर आएगा, ग्रेन भी इधर ही लगना है, तो आप कोशिश करें अगर आप दोनों मियाँ-बीवी या पार्टनर्स की कोई आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ किसी वजह से कुछ गलतफ़हमियाँ पैदा हो गई हैं, तो कोशिश करें खुद ही बैठकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ अपनी चीज़ों को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करें, कुछ गलतफ़हमियों को दूर करने की कोशिश करें, तो चीज़ें आपके लिए फुल फ़ेवरेबल होती हुई नज़र आएँगी यहाँ पर। वो यहाँ पर जुपिटर जो है, अगर केतु आपके ताले में बैठे, एक तो सबसे पहले अपने आप को कोशिश करें कि लोगों में अपने साथ रखें, लोगों को साथ रहें, अपने आप को आइसोलेट मत करें अपने आप।
आइसोलेट ना यहाँ पे अपने आप को रखें। कई बिज़नेस के कॉन्ट्रैक्ट आपको ऐसे मिलते हैं जहाँ आपको पहाड़ी इलाकों में जाके काम करना पड़े, बिज़नेस वहाँ से आपका बिज़नेस जनरेट होता हुआ नज़र आए। आपकी नई-नई शादी हो तो पहाड़ी इलाकों में जाने का यहाँ पे मौका आपको मिलता हुआ नज़र आए। लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा-सा ही, क्योंकि आपके 10th हाउस में जो मार्स बैठा, जो कि आपके विर्गो 8वें घर का मालिक है और 3rd हाउस का मालिक, वो 10th हाउस में बैठा और वो लगन को भी देखेगा। तो यहाँ बस अपनी चीज़ों को ज़रा आप कंट्रोल में रखते हैं तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। अगर आप थोड़ा-सा चीज़ों को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम जो है वो बन सकती है। अगर इस प्रॉब्लम को आपने सही करना है, चीज़ों को सही जगह लेकर जाना है, तो ये आपके लिए बेहतर है कि आप चीज़ों को सही मैनेज करें और आइसोलेट होने की कोशिश मत करें। थोड़ा-सा यहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स का भी थोड़ा डर रहेगा, क्योंकि मंगल देख रहा है और केतु ताले में बैठा हुआ है और यहाँ अगर इन चीज़ों को थोड़ा, एक चीज़ अच्छी ज़रूर है कि 2 पॉज़िटिव प्लैनेट, वीनस वो भी लगन को देख रहे हैं और जुपिटर वो भी लगन को देख रहा है। तो ये बहुत पॉज़िटिव चीज़ है जो आपके लिए बहुत बेहतर है यहाँ पर। तो यहाँ चीज़ें बहुत बेहतर आपकी होती हुई नज़र आएँगी और जो बैचलर्स हैं उनके रिश्ते होते हुए नज़र आएँगे बेहतर जगह पे, और शादी के बाद एकदम किस्मत का बदल जाना वो भी आप देखेंगे और चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर अंदाज में होंगी। बिज़नेस में कोई नई सोच, नई डेवलपमेंट वो आप लेकर आ सकते हैं। पब्लिक इमेज भी थोड़ा-सा बेहतर हो सकता है, लेकिन वीनस 7th हाउस में कहीं न कहीं आपको अ, एलिगेशन भी लगा सकता है, इस चीज़ का लेके, क्योंकि मार्स 10वें घर में बैठा हुआ है, जो कि 8वें घर का मालिक है। इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा आपने और कोशिश करनी है कि ज़्यादा हाइपर नहीं होना आपने। हाँ, अपने अंदर एनर्जी लेकर आएँ, ज़रूर लेकर आएँ, एक्सरसाइज़ करें, उस एनर्जी को पॉज़िटिव वे में लगाएँ, उसको आप इरिटेशन की तरफ मत लेके जाएँ, इरिटेट ना हों, तो देखेंगे चीज़ें आपके लिए थोड़ा बेहतर अंदाज़ में होती हुई नज़र ज़रूर आएँगी आपको। जब-जब यहाँ पर मून, क्योंकि मून आपके 11th लॉर्ड का मालिक है और मून 1 महीने में पूरा ज़ोडिक साइन का चक्कर जो है वो पूरा कर लेता है। तो मून जब-जब भी कैंसर में आएगा, स्कॉर्पियो में आएगा और जो पाइसेस में आएगा, तो ये वो दिन है जहाँ आपको थोड़ा-सा ख़याल रखना है। यहाँ आपको कहीं चीटिंग, फ़रेब, धोखा ये ज़रूर मिल सकता है। तो इस चीज़ को लेके आपको थोड़ा-सा कॉन्शियस ज़रूर रहना। फिर यहाँ पर सन भी आ जाएगा, जो कि मार्च के करीब या मार्च-अप्रैल के करीब आएगा, जो कि 12th लॉर्ड है। अगर कुछ फाइल किया हुआ है अपनी डाइवोर्स का केस, तो वो इन टाइमों में जो है मार्च अप्रैल में जो है वो आपका ये काम होता हुआ नज़र आएगा आपको और वहाँ से आपको बड़ा गेन या बेनिफिट फ़ायदा भी वो नज़र आता है मिलता हुआ। तो ये चीज़ तो है। जिन्होंने पहले से डाइवोर्स या फाइल की हुई है, जब कुछ की हुई है, तो वो ये टाइम है जहाँ पे आपको ये चीज़ें जो है वो अगर लटक रही थी, तो यहाँ पे आप फ़ारिग होते हुए नज़र आते हैं। यहाँ चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई दिखती हुई नज़र आती हैं। यहाँ चीज़ों को बेहतर मैनेज कर लेते हैं। क्योंकि मरकरी ने भी आना तो इधर ही है, क्योंकि मरकरी जो है वो लगन लॉर्ड है और 10th का लॉर्ड भी है, जो कि अभी तो 5th हाउस में बैठा हुआ है। फिर यहाँ पे उसने आ जाना है और यहाँ पे 7th हाउस में मरकरी को नीच माना जाता है, यानी कि बुरा माना जाता है। पर यहाँ वीनस एग्ज़ॉल्टेड का है, तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बनेगा, जो आपके लिए काफ़ी फ़ेवरेबल साबित हो सकता है। पर कुछ चीज़ें जो हैं, जहाँ आपको फाइनेंशियली गेन, बड़े लेवल्स के, आपकी पब्लिक इमेज भी बहुत बेहतर, सब कुछ वो, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं, आपको अपनी लाइफ़ पार्टनर से रिलेटेड, बिज़नेस पार्टनर से रिलेटेड जो हैं, वो चीज़ों को अभी टेबल पे बैठकर सॉल्व करने की तरफ ज़रूरत है। अगर आप ये कर लेते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। यहाँ आपको काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे, क्योंकि वीनस आपके दूसरे घर का भी मालिक है और 9th का भी लॉर्ड का मालिक है। 7th का लॉर्ड 9th में बैठा हुआ, 9th का लॉर्ड 7, बड़ा खूबसूरत योग है ये, जहाँ आपको बड़े ज्ञान पैदा हो सके। फिर दूसरे घर का मालिक 4th लॉर्ड के साथ, 7th लॉर्ड के साथ में इनकम के सोर्स डबल होते हुए यहाँ पर ख्वाहिशत, घर, गाड़ी, बिजनेस ये बेहतर होता हुआ नजर आता है, क्योंकि 4th हाउस जो है पीस ऑफ माइंड भी है, वो व्हीकल्स का भी घर है, कन्वेंस का भी घर है, घर का भी है। बड़ा घर लेने की जो है ख्वाहिश आपकी जो है वो बड़ी डेवलप होगी, बड़ी गाड़ी लेने की ख्वाहिश जो है वो भी आपकी डेवलप होती नजर आएगी। तो ये चीज़ें तो काफ़ी हद तक नज़र आ रही हैं आपकी।
ये चीज़ें होती हुई दिखेंगी और आपके लिए बेहतर भी होंगी यहाँ पर। यहाँ चीज़ों को आप सही बेहतर अंदाज में देख भी सकेंगे। तो ये चीज़ें तो हैं जिसको आप बेनिफिट फ़ायदा ले सकते हैं प्रॉपर। अब हम बात करते हैं बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रा वीनस का दूसरा घर है, फलक का ये 7वां घर है और वीनस को यहां एग्जॉल्ट भी होता है। अब वीनस के 2 घर हैं, एक तो लगन में लिब्रा जहां पे मोल त्रिकोण होता है और ये दूसरा घर इसका 8वां घर बनता है, यानी कि वीनस का दूसरा घर लिब्रा लगन में वो 8वां घर है। और जुपिटर भी एक तो तीसरे घर का यानी कि एफर्ट्स का, मेहनत का, स्किल्स का, और एक छठे घर का मालिक है यानी कि रोग, लिटिगेशंस, हसद, जलन, लड़ाई झगड़ा, उसका मालिक है जुपिटर। अब आपके ये सारा कुछ छठे घर में हो रहा है, यानी कि वीनस का एग्जॉल्ट हो रहा है, यानी आपके अपने प्लेनेट का एग्जॉल्टेशन हो रही है, लेकिन छठे घर में हो रही है, लगन से छठे घर में हो रही है, क्योंकि वीनस एक 8वें घर का मालिक भी है और एक लगन का मालिक। पहले तो लगन के रिजल्ट देगा, और यहां जुपिटर जो है 2 बुरे घरों का मालिक है, एक तीसरे घर का और एक छठे घर का। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये 9th बनता है कैरियर के हिसाब से, जो छठा घर आपका लगन से बनता है। तो कैरियर के तो नित नए मौके मिलेंगे आपको। इससे पहले शायद इतने अच्छे मौके आपकी जिंदगी में कैरियर के पॉइंट ऑफ से नहीं आए होंगे आपके पास। ऐसे से आपको काम मिलेंगे जो आप छोड़ना भी चाहेंगे, जो आपके काम छूट भी गए थे आपसे, वो भी काम आपके पास वापस आएंगे, बड़े लेवल के ऊपर आएंगे। यहां पर आपके पास काम के लिहाज से, फाइनेंशियल के लिहाज से कोई कमी यहां पर नजर नहीं आती आपको। लेकिन कहां कंप्रोमाइज आपको करना पड़ सकता है, किन चीजों को आपको ख्याल रखना पड़ सकता है, कौन सी चीजें हैं जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वीनस यहां 8वें घर का मालिक भी है और छठे घर का भी मालिक जुपिटर है यहां पर। तो छठे 8वें का कंजक्शन छठे घर में, तो आपको अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। एक सेहत है जो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है यहां पर। फिर यहां पर राहु के साथ भी है, एक छोटी सी बीमारी कब बड़ा रुख इख्तियार कर ले, ये भी पॉसिबिलिटी है यहां पर। फिर केतु भी देख रहे हैं यहां पर, फिर मार्स जो कि आपके 9th हाउस में बैठा, तो यहां चीजें जो है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हैं आपके लिए, क्योंकि 22 अप्रैल को वापस आ जाना है मार्स ने कैंसर में। कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन, कोई इस तरह की चीजें आपके साथ हो सकती हैं। नो डाउट कैरियर के पॉइंट ऑफ से बहुत जबरदस्त है अब आपके लिए, बहुत जबरदस्त है। मामू की तरफ जो है, ननिहाल की तरफ जो चीजें वहां पे चीजें होती हुई नजर, उनसे कोई डिस्प्यूट पड़ सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। कोई विरासती प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट, कोई फाइनेंशियली मैटर्स को लेकर थोड़ा डिस्प्यूट पैदा हो सकता है यहां पर। तीसरे घर का मालिक है ना, छोटे बहन भाइयों के साथ तो बहुत अच्छा यहां पर रहेगा कि उनके सुख के स्थान में हो रहा है। जो आपका छठा है वो छोटे भाई के बहन का सुख का घर है, यानी उनका सुख आपको तकलीफ में देगा थोड़ा सा। तो ये चीजें तो थोड़ा सा नजर आती हैं। इन चीजों को किस तरह कंट्रोल में रखना है आपने, किस तरह आपने फोकस रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लगन जितना ताकतवर होगा आप उतने ज्यादा सेहतमंद रहेंगे। छठा घर जितना वीक होगा आप रोगों से उतना बचते तो हैं, लेकिन फिर और बहुत सी चीजों में प्रॉब्लम तो लाता है। तो यहां पे आपने अपने लगन को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उतना अपने लगन को स्ट्रॉन्ग करें। काम बढ़ेंगे, डिस्प्यूट भी पड़ सकते हैं, कुछ चीजें भी बेहतर हो सकती हैं आपकी, कुछ बड़ी चीजों से निकल भी सकते हैं आप। यहाँ वीनस है, जीवन संजीवनी भी है। कुछ ऐसे लोग जो बहुत अच्छे से बीमार चल रहे थे
उन्हें एकदम सेहत याब यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ पर जो बड़े अरसे से बीमार थे उनको यहाँ रिलीफ भी मिल सकता है कुछ चीजें, क्योंकि केतु बैठा भाई, केतु रिलीफ का कारण भी है, चीजें बेहतर भी हो सकती है। यहाँ आप अपने पार्टनर, क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो 7वां हाउस बनता है, और 7वां हाउस से शादी का भी होता है, 7वां हाउस बिजनेस का भी होता है। तो बिजनेस से 12वें घर में, पार्टनर से 12वें घर में भी हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पार्टनर का जो आपका जो 7th लॉर्ड है, पार्टनर का जो मालिक है वो मार्स, वो 9th हाउस में होगा। 9th हाउस से वो सीधा तीसरे घर को भी देखेगा, 4th हाउस को भी देखेगा। तो चीजें काफी हद तक आपको रिलीफ देके जाएंगी। बस आप अपनी सेहत की तरफ फोकस करें तो चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हो सकती है। और क्योंकि छठा घर डिस्प्यूट का भी है, तो अपने आप को आपने डिस्प्यूट से बचाना है, किसी ऐसे फड्डे या झगड़े में नहीं पड़ना जो आपको थोड़ा मेंटली या फिजिकली थोड़ा परेशान कर सके। आप फोकस अपने काम के ऊपर जारी रखें और चीजों को बेहतर, क्योंकि तीसरा घर स्किल का घर भी है, अपने स्किल के ऊपर फोकस रखें तो आप बहुत ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। और छठा घर सर्विस का भी होता है। यहाँ जो सर्विस से रिलेटेड काम करते हैं उनको बहुत ज्यादा जो है वर्क का लोड पड़ेगा, वर्क के लोड की वजह से भी थोड़ा सेहत का मसाइल रह सकते हैं। तो यहाँ चीजें बहुत बेहतर हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर जो है वो 2 घर, तीसरे घर का और छठे घर का मालिक है। यहाँ पर जुपिटर यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन वीनस भी जो एग्जॉल्ट मिल रहा है वीनस को लिब्रा, लेकिन लिब्रा के लिए वो छठा घर बनता है। इसी तरह सेजिटेरियस भी एक जोडिक है जिसको एग्जॉल्ट 8वें घर में मिलता है। ये 2 एक ऐसे जोडिक हैं, लिब्रा और एक सेजिटेरियस, जिनको छठे और 8वें घर में जो है एग्जॉल्ट होता है, जो इतना खास फायदा तो नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू जैसे मैंने कहा कि कैरियर का ये 9th हाउस बनता है, तो कैरियर के लिए तो बहुत अच्छा है। आपके फादर के लिए बहुत अच्छा है, उनका ये 10th हाउस बनता है। कई जो भी छोटे हैं, अभी मैच्योर नहीं हुए या अपने प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, उनके फादर के लिए 10वें घर में बहुत जबरदस्त ये योग बनाएगा, या बहुत जबरदस्त चीजें जो है वो देखने को मिल सकती है यहाँ पर, क्योंकि छठे का और 8वें का भी कंजक्शन है। तो यहाँ पे छठा और 8वां घर भी हो गया। तो आपने किसी बड़े डिस्प्यूट, खासतौर पर ननिहाल से जो है या ननिहाल की तरफ से जो है डिस्प्यूट जो है वो सामने आ सकते हैं, उनसे आपने थोड़ा सा केयरफुली ये चीजों को टैकल करना। 8वां घर जो है विरासती प्रॉपर्टी का भी होता है, प्रॉपर्टी को लेके भी मसाइल जो है वो भी हो सकते हैं यहाँ पर। इस चीज का भी लेकर आपने थोड़ा कॉन्शियस रहना है, थोड़ा ख्याल रखना है। फिर यहाँ पर क्योंकि ये घर आपके जो बड़े बहन भाई उनका 8वां हाउस है, तो बड़े बहन भाइयों को थोड़ा सा जो है ट्रबल्स या देखने को मिल सकती है, उनको आपको तरफ फोकस रह जा सकता है, उनकी वजह से आपको थोड़ा सा जो है फोकस उनकी तरफ रहना पड़ सकता है, उनकी चीजों को आपको हैंडल करना पड़ सकता है। यहाँ पे बहुत सी चीजों को लेकर आपको कैलकुलेट कर चलना है, तो चीजें काफी हद तक बेहतर हो। लेकिन सबसे पहले ये अपने लगन को स्ट्रॉन्ग करें, और ये चीजें बहुत जरूरी है कि वीनस आपका कुंडली में अच्छा होना चाहिए, वो कंबस्ट नहीं होना चाहिए। कंबस्ट हुआ तो प्रॉब्लमेटिक होगा, उसका रिजल्ट पूरी तरह नहीं मिल पाएंगे। और अगर किसी दुश्मन की नजर हो तो उसे तो कुछ इफेक्ट तो होंगे, लेकिन जब कंबस्ट हो जाएगा तो चीजें काफी हद तक जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो इस चीजों का अगर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, चीजों को थोड़ा बेहतर कर लेते हैं, तो नो डाउट आपके लिए काफी कुछ बेहतर रिजल्ट यहाँ देखने को आपको मिल सकते हैं, और चीजें आपके लिए बहुत बेहतर हो सकती हैं। क्योंकि वीनस जो है 2 घरों का और मॉल तक जहाँ पे है वो एग्जॉल्टेड में आ रहा है, और वो आपका छठा घर बनता है। और वीनस लगन का भी मालिक है और त्रिकोण का मालिक है, तो त्रिकोण के भी असर जरूर देगा। 8वें घर का भी है। 8वां घर जैसा होता है रिसर्च से बेस होता है, रिसर्च से है, विरासत से है, ससुराल से है, आपके बच्चों के सुख से है, इन सारी चीजों का 8वां घर भी है। तो यहाँ पे 8वां घर बहुत दफा जो है सडनली अचानक चीजें करता है, उसे भी है। तो यहाँ पे बहुत चीजों का आप देखेंगे। अब हम स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो के वीनस 7वें घर का मालिक है और 12वें घर का मालिक है। जुपिटर आपके 2 खूबसूरत घर, दूसरे घर का 5वें घर का मालिक है, एक बहुत खूबसूरत कंजक्शन। और आपके 5वें घर में ही वीनस को एग्जॉल्ट हो रहा है, जहां पर राहु भी बैठा हुआ है। तो यहाँ जुपिटर के साथ राशि प्रबोधन है। 5वें का मालिक 7वें हाउस में, 7वें का मालिक 5वें हाउस में, यानी कि
पहले तो यही चीज होगी कि लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए तो सबसे बेहतर है, उनके शादी के योग बहुत बनते हैं। लव मैरिज के योग जो है बहुत बनते हैं, शादियों के योग बहुत बनते हैं, यहाँ चीजें बहुत ज्यादा बेहतर। क्योंकि किसी ने सवाल भी किया था कि फीमेल हो या मेल हो, जो भी हो, 7th हाउस ही शादी का कारक माना जाता है। तो 5th लॉर्ड के साथ 7वें का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है। 5वां घर कहीं ना कहीं ओहदे का घर भी होता है, आपका स्टेटस को राइज करने का भी होता है। और वीनस जो है यहाँ सॉल्यूशंस का भी घर 5वां घर होता है। तो जुपिटर जो कि आपके 5th का लॉर्ड है और वो 7th हाउस में बैठा हुआ है और वो लगन को भी देख रहा है और वो आपके 11th हाउस को भी देख रहा है और आपके 9th। और वीनस यहाँ पे बैठकर 11th हाउस, यानी कि आपको बड़े नेटवर्क के थ्रू, अगर आप पहले किसी अम्ब्रेला के नीचे काम कर रहे थे तो अब आपको भरपूर मौका मिलेगा कि आप इंडिपेंडेंटली जो है आप अपना काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। यहाँ आप खुद अपना जो है अपने बलबूते के ऊपर अपना काम खड़ा कर सकते हैं और यहाँ पर चीजों को आप बेहतर अंदाज में मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि 12वें घर का भी ताल्लुक है, तो कहीं ना कहीं फॉरेन भी यहाँ इन्वॉल्व होगा। कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट से जो है वो भी आपको बेनिफिट फायदा होगा। खर्चा करके आपको बेनिफिट फायदा मिलेंगे। और वीनस जो है औलाद के ऊपर खर्चा होता हुआ नजर आएगा आपको। बाहर जाने की अगर एजुकेशन के सिलसिलेकार है तो वो होता हुआ आपको यहाँ पर दिखेगा। तो 12वें घर का भी मालिक है ना, तो 12वें घर का मालिक यहाँ पे 5वें घर में एक्सॉल्टेड है, तो यहाँ पे बहुत सी चीजें जो है बेहतर हो सकती है। यहाँ पर बहुत सी चीजें जो है वो आपको रिलीफ देके जा सकती है। बहुत सी चीजें आपको यहाँ पे बड़े लेवल का बेनिफिट और फायदा भी करवा सकती है। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए बड़ा ही आइडियल कंडीशन है। सिर्फ अपने लगन का मालिक 8वें घर में बैठा हुआ जो थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक है, वरना यहाँ पर वीनस और जुपिटर प्लस राहु चीजें काफी मल्टीपल है। अगर आप सोच रहे हैं फ्यूचर में अपना घर चेंज करने का, तो वो असरात बनते नजर आ रहे हैं। घर की शिफ्टिंग होती हुई नजर आ रही है, घर चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ी का भी अगर इरादा है चेंज करने का, तो वो गाड़ी शाड़ी भी चेंज होती हुई नजर आ रही है। तो चीजें बहुत हद तक आपके लिए बेहतर होती नजर आ रही है। यानी आपको बहुत हद तक आपका पिछले माजी के काम भी, वो जो रुक गए थे, जो स्टॉप हो गए थे या किसी वजह से डिले हो गए थे, वो दोबारा एक्टिवेट होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर वो चीजें आपके लिए काफी बेहतर होती नजर आएगी। मई तक ये जो बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। फिर आपके 10वें का मालिक भी इधर आएगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपनी मदर की सेहत का, खासतौर पर उनके आइस और दांतों का ख्याल अगर आप रख लें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। वरना कैरियर से रिलेटेड, हालांकि कैरियर से ये 8वें घर में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो डिस्टर्ब भी चीजें हो सकती है, लेकिन सोल्यूशंस भी है, सोल्यूशंस का मालिक भी है। यहाँ पे चीजें जो है वो बहुत हद तक आपके लिए, बिजनेस से ही 11वें घर में आ रहा है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ से तो बहुत ही आपको ये फेवर करके जाएगा और बहुत बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पर फेवर्स मिलते हुए नजर आएगी। चीजें यहाँ पे बहुत आपकी बेहतर होगी। और यहाँ पर जो अरसे दराज से लव रिलेशनशिप में थे, उनको यहाँ कामयाबी मिलती हुई नजर आएगी। शादी के योग बनते हुए नजर आएंगे, शादी होती हुई नजर आएगी, बिजनेस में ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आएगी। आपको चीजें आपके लिए बहुत बेहतर यहाँ पर होगी। जो सोशल मीडिया से रिलेटेड है या स्कॉलर से या राइटर है, उनके लिए सोशल मीडिया से लोग हैं, उससे रिलेटेड चीजों में काफी हद तक बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ लेके जाता है, तो जिंदगी में नया जीवन साथी आपके आ सकता है, कोई नया रिलेशनशिप आपका बन सकता है जो शादी में कन्वर्ट भी हो सकता है। यहाँ पर तो चीजें बड़ी बैलेंस आपसे रिलेटेड चीजें कर रही हैं। आपको काफी हद तक बेहतर अंदाज में चीजें आपको मूव होती हुई नजर आएंगी। यहाँ चीजें आपको बहुत हद तक, क्योंकि आपका योग कारक प्लेनेट है यहाँ पर जुपिटर, उसका साथ इसका राशि परिवर्तन है, जो कि बहुत मतलब राहु जो है चीजों को बड़े लेवल्स के ऊपर लेके जाएगा, बड़ी चीजें आएगा। फॉरेन से आपका जो है वो चीजें बनती हैं। फॉरेन हाई अगर एजुकेशन करने जा रहे हैं तो फॉरेन एजुकेशन के सस्तेकार जो है वो आपके बनते हुए यहाँ पे दिखेंगे। वो चीजें आपके लिए बहुत बेहतर होती हुई यहाँ पे नजर आएंगी। यहाँ चीजें आपको फॉरेन से रिलेटेड चीजों में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी और चीजें बहुत बेहतर होती हुई आपको यहाँ पर नजर आएंगी। पर यहाँ पर एक चीज का जरूर ख्याल रख लीजिएगा कि बार बार घर आपके एक्सपेंस तो करवाएगा, लेकिन वो एक्सपेंस
कुछ अच्छी जगह पे होते हुए आपको दिखेंगे जहां आपको बहुत हद तक रिलीफ मिलने लग जाएगा। खर्चे भी होंगे और यहाँ पे खर्चा करके भी आपको पैसा मिलेगा। और बहुत सी चीजें आप अपनी सोल्यूशन ऑफ माइंड यानी कि अपने सोल्यूशन आप लोगों को मशवरे देंगे, उससे आप बहुत ज्यादा कंसल्टेंसी करते हैं, उससे बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट फायदा यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। चीजें आपके लिए काफी बेहतर। पर एक चीज का जरूर देख लीजिए, यहाँ पे मल्टीपल रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा पैनिक कर सकते हैं। आपको इस चीज को लेकर थोड़ा सा अपने ख्याल जरूर रखना है। यहाँ अगर आप चीजों को थोड़ा मैनेज कर जाते हैं तो बहुत ज्यादा बेहतर है आपके लिए। चीज जो है आपके लिए बहुत यहाँ पे, क्योंकि मून जो है आपके 9th लॉर्ड का मालिक है और केतु 7th में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जो मून जो स्कॉर्पियो में अगर केतु 7th में होगा तो यहाँ पे वीनस और राहु बैठा हुआ, तो यहाँ पे लव रिलेशनशिप को लेके धोखा, फरेब और फ्रॉड भी हो सकता है। मनी मैटर्स को लेकर जरा हो सकता है। इन चीजों को भी थोड़ा ख्याल आपने रख लेना। तो यहाँ पे ये चीजें अगर आप थोड़ा कंट्रोल करते हैं तो देखें काफी हद तक चीजें जो है वो आपके लिए बेहतर है होती हुई नजर आएंगी और चीजें जो है आपके लिए काफी रिलीफ का बाइस होती है। यहाँ पर फादर से भी आपको बेनिफिट और गेन जो है वो मिल सकता है। यहाँ पर बस आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें और कोशिश करें कि आप ज्यादा डिस्प्यूट में और खासतौर पर गाड़ी चलाते हुए आपको बहुत ख्याल रखें।